हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड देखा था हमने बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। मीन्स किसी भी बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन एटम को हेलोजन के एटम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट मेथड था हमारा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को देखते हैं। उसके बाद दूसरा था हमारा साइड चेन हेलोजिनेशन, और जो साइड चेन हेलोजिनेशन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आज के लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन फ्रॉम डायोजेनियम सॉल्ट। डायोजेनियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जब हम एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो NH2 ग्रुप, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो NH2 ग्रुप, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। तो जब एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑब्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेंड होता है। ये रिएक्शन कैसे? इस रिएक्शन में हमने यह देखा कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं, टेम्परेचर कितना है इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑब्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट। वन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्टिव विद सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड इन कोल्ड कंडीशन, इस और रिएक्शन कैसी कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन। मीन्स जो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इट फॉर्म डायोजेनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम जो हमारा एक चैप्टर है इसमें एमीन, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि डायोजेनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमने यह देख लिया कि डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन डायोजेनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम इसके मैकेनिज्म को हम कहाँ डिस्कस करेंगे? एमीन वाले चैप्टर में। तो स्टूडेंट, ये था हमारा डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या किया, जब हमने एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे होता है, जब देखो NaNO2 प्लस HCl, तो हमें ऑब्टेंड होता है, यहाँ से ऑब्टेंड हो गया हमें NaCl प्लस HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑब्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट, ठीक है। हमें ऑब्टेंड होता है डायोजेनियम सॉल्ट। अब हम इस डायोजेनियम सॉल्ट से ही हेलो एरेन को ऑब्टेंड करेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन। उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उन सब के लिए कुछ बेसिक रिएक्शन होती है, उनकी नेमिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन फ्रॉम डायोजेनियम सॉल्ट। इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं डायोजेनियम सॉल्ट। तो देखो, द बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। जब हम एरिल हैलाइड की रिएक्शन जब हम डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ करते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन प्लस नाइट्रोजन गैस। और हेलोजन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है हमारा? क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। और जो सैंडमायर रिएक्शन है ये यूज़फुल होती है क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए। ये ओनली 2 रिएक्शन के लिए यूज़फुल होती है। फर्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन, दूसरा हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिएक्शन हमारे क्लोरोबेंजीन। जब हम डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन। और सेम जब हम डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमायर रिएक्शन क्या है? सैंडमायर रिएक्शन है कि देखो, जब हम डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं हमारे? क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। और जो
और जो भी हम क्यू प्लस हैलाइड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया हेलोजन, तो उसका हम हेलोजन एसिड क्या लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा ब्रोमीन, क्यू प्लस ब्रोमाइड, तो इसका हेलोजन एसिड कौन सा लेंगे हम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। तो सैंडमायर रिएक्शन में हमने यह देखा कि जब हम डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यू प्लस हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो सबसे फर्स्ट ऑप्टेंट होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। और जब हम डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यू प्लस ब्रोमाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑप्टेंट होता है ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमायर रिएक्शन किसके लिए यूजफुल है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो वो तो थे हमारे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और अब हम आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन के लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो आयोडोबेंजीन के लिए क्या करते हैं, देखो, जब हम डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं और उसको हम हीट करते हैं, और उस रिएक्शन को हम हीट करते हैं वार्म के साथ, तो हमें ऑब्टेंड होता है आयोडीन बेंजीन, हमें ऑब्टेंड होता है आयोडोबेंजीन और पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया था हमने लास्ट में, हेलो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में हमने जो डायोजनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन कराई थी हमने क्यू प्लस हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड, तो हमें ऑब्टेंड हुआ वहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बट आयोडोबेंजीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडोबेंजीन के लिए हम करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का यूज, और उसको जैसे हम हीट करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है आयोडोबेंजीन। उसके बाद हमारा फ्लोरोएरिन या फ्लोरोबेंजीन। तो देखो, फ्लोरोबेंजीन में हम जो डायोजनियम सॉल्ट है N2C6H5N2Cl, उसकी रिएक्शन करते हैं हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 के साथ, तो हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो, फ्लोरोएरिन आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डायोजनियम सॉल्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HbF4। तो इट प्रोड्यूस डायोजनियम फ्लोरोबोरेट विच ऑन हीटिंग गिव फ्लोरोबेंजीन। मीन्स जब डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑब्टेंड होता है डायोजोनियम फ्लोरोबेंजीन। और जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। हमें क्या ऑब्टेंड होता है, फ्लोरोबेंजीन और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। और स्टूडेंट, इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्स-सीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाल्स-सीमन रिएक्शन। तो बाल्स-सीमन रिएक्शन क्या है, तो जब हम डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यानी HbF4 के साथ करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। तो कभी कभी इस बार KBS के एग्जाम में आया था एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसी रिएक्शन से आया था कि इतनी रिएक्शन दी थी कि जो डायोजनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन कराए HbF4 के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखी थी 273 टू 278 केल्विन, और नीचे लिखा था हीट। और उसके बाद क्या करना था, इस रिएक्शन को बताना था कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या, ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन क्या है, जो गाटरमैन रिएक्शन है वो सैंडमायर रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन रिएक्शन है। और जो गाटरमैन रिएक्शन है इसका भी यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन में हम, जैसे हमने सैंडमायर रिएक्शन में यह देखा था कि जब हम डायोजनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यू प्लस हैलाइड के साथ करते हैं तो हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। सेम ऐसे ही इसमें हम क्या करते हैं, जो डायोजनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन हम कॉपर पाउडर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, कॉपर पाउडर के साथ करते हैं। और जो कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। जो भी हेलोजन एसिड हम यूज़ करेंगे उसी के साथ हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे और हमें ऑब्टेंड होगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से, गाटरमैन रिएक्शन से क्या ऑब्टेंड करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इन दिस रिएक्शन डायोजनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ, यहाँ पे देखो, डायोजनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या क्या होते हैं हमारे, जिसके लिए यूज होती है, किसके लिए यूज है, एक तो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरे हमारे
हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने कॉपर पाउडर के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑब्टेंड हुआ यहाँ पे देखो सबसे, यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे आएगा HCl, तो हमें ऑब्टेंड हुआ क्लोरोबेंजीन। और जब हमने इसकी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑब्टेंड हुआ फ्लोरोबेंजीन, हमें ऑब्टेंड हुआ ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। तो सेंडमायर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि हम सेंडमायर रिएक्शन में क्यूप्रेस हैलाइड को लेते हैं और यहाँ पे कॉपर पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक। और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें अगली रिएक्शन हेंसेडिगर रिएक्शन। तो स्टूडेंट हेंसेडिगर रिएक्शन क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट हेंसेडिगर रिएक्शन में ये होता है कि देखो, तो हेंसेडिगर रिएक्शन का यूज हम एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम जो सिल्वर सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन करते हैं हम ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है अल्किल ब्रोमाइड, वो था हमारा हेलो अल्केन के लिए। और सेम मेथड यहाँ पे हमारे हेलो एरिन के लिए भी यूज होती है। यहाँ पे देखो जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सेम वैसे ही रिएक्शन है, वहाँ पे हमने लिया था सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्गिल और यहाँ पे लिया हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एरोमेटिक के लिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हमारा रासिंग प्रोसेस। और इस रिएक्शन को हम कॉमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। रासिंग प्रोसेस में जब हम बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं हम क्यूप्रेस क्लोराइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन। हमें क्या ऑब्टेंड होता है? क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेंड होती है? तो रासिंग प्रोसेस किसके लिए यूजफुल है? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि रासिंग प्रोसेस किसके लिए यूजफुल होती है? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। तो ये यूजफुल होती है हमारी क्लोरोबेंजीन के लिए। रासिंग प्रोसेस किसके लिए यूजफुल है? हमारी क्लोरोबेंजीन के लिए। इसमें हमने क्या किया, जो बेंजीन की रिएक्शन है उसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रेस क्लोराइड, और उसके बाद हमने उसको हीट किया, तो हमें क्या ऑब्टेंड हुआ? क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। तो स्टूडेंट इनमें जो भी हमारे रिएक्शन में कैटेलिस्ट यूज होते हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए कि कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी रिएक्शन एक दूसरे के सभी चैप्टर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स अगर इस चैप्टर में कोई, जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है, इस चैप्टर में कोई इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो अगले चैप्टर में क्या होंगे? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। और जो वही रिएक्शन है अगले चैप्टर में क्या हो सकते हैं? दोबारा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं, और उसके बाद में क्या हो सकते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सारा खेल किसका है? रिएजेंट का। उन सबको ध्यानपूर्वक देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी क्या होगी? कमांड होगी, ठीक है। तो आइए लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आज हमने डायजोनियम सॉल्ट डिस्कस किया था, उसका हम एक माइंड मैप देखेंगे कि उसमें हमने कौन कौन से रिएक्शन को डिस्कस किया था। यह है हमारा माइंड मैप। यह हमारा देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम जब क्यूप्रेस क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन। और जब हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रेस ब्रोमाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। और जब हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन। और जब हम
बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं गॉटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं गॉटरमैन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है? इन दोनों रिएक्शन में यह अंतर है कि देखो, जो सैंडमायर रिएक्शन है उसमें हम क्यूप्रस हैलाइड को लेते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड के फॉर्म में, और जो यहाँ पे है इसमें हम ओनली कॉपर पाउडर को यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे देखो, जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं यानी HbF4 के साथ करते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। क्या ऑब्टेंड होता है? फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल से सीमेंट रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं इसको? बाल सीमेंट रिएक्शन। और ये सभी रिएक्शन ऑर्गेनिक कन्वर्जन में बहुत यूज होती है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है। और लास्ट में हमारी, जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है आयोडोबेंजीन। क्या ऑब्टेंड होता है? आयोडोबेंजीन। तो स्टूडेंट, ये था हमारा माइंड मैप ऑफ डायोजेनियम सॉल्ट। इसमें हमने सैंडमायर रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया, गाटरमैन रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया, और बाल्समैन रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यहीं पे पूरे होते हैं। अब हम इसके अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।